इसराइल हमास जंग बंदी के लिए कतर में आलमी रहनुमाओं का इज्तिमा। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। ये कोशिशें कभी तर्क नहीं की। तशद्दुद का खात्मा होना चाहिए। फरीक़ैन इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी करें। गजा को शदीद तबाही का सामना है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम का दोहा फोरम से खिताब। मुझे अफसोस है कि सलामती काउंसिल गजा में जंग बंद कराने में नाकाम रही। हर गुजरते दिन के साथ हालात बदतर होते जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का खिताब। हम सब नाकाम हो चुके। गजा में होने वाली तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के सरबराह की गुफ्तगू। औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। इसराइल को अपने मज़ालिम का जवाब देना होगा। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा ऐमन सफ़ादी। दुनिया पर मगरिब के 500 साल तसल्लुत का दौर खत्म हो रहा है। गजा की सूरत हाल की बैनुल-अक़वामी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमास का हमला खला में नहीं हुआ। इसराइल को बरसों बताया कि फ़लस्तीन का गैर हलशुदा मसला खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस है। हमास के हमले का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इसराइल को गजा में कत्लेआम का लाइसेंस नहीं दिया जाए। अमरीका इसराइल की पुष्टपनाही बंद करे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव का दोहा फोरम से वर्चुअल खिताब। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर राब्ता। इसराइल हमास जंग पर रूसी मौक़िफ़ पर इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आम शहरियों का कत्लेआम कबूल नहीं। गजा में फ़ौजी ऑपरेशन के असरात खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकते हैं। रूस जंग बंदी में ताउन के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन का जवाब। जंगबंदी की कोशिशों के दौरान इसराइली जारहियत जारी। स्कूल, हॉस्पिटल, इबादत गाहें और रिहायशी इमारतें मलियामेट। खान यूनुस, रफा, जबालिया और दीगर इलाकों पर वहशियाना बमबारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 17,700 हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 48,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। खान यूनुस में घर पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी बरादरी का एहतजाज और मजम्मत। बेसुदा अमरीका की हरधर्मी बरकरार। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मजीद गोला बारूद बेचने की मंजूरी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हंगामी इख्तियारात के तहत कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को 14,000 टैंक के गोले फरोख्त करने की मंजूरी दी। कांग्रेस को 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के गोलों की फरोख्त से आगाह कर दिया। अमरीकी महकमा खारिजा का मौक़िफ़। वाशिंगटन की जानिब से जंग बंदी करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। हमास को ख़त्म करने के लिए जंग जारी रहेगी। सेहूनी वज़ीर आज़म की धमकी। इसराइली हमले। गजा में इंसानी अलमिया खुराक का शदीद बहरान। खाने पीने की किल्लत के बायस फ़लस्तीनियों का जीना महाल हो गया। शदीद सर्दी में लाखों अफराद बेघर, खैमों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर। गजा की आधी आबादी फाका कुशी का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल बता दी। 10 में से 9 लोगों को रोजाना का खाना मैसर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर इमदादी एहलकार ने कहा कि जंगी हालात ने सामान की तरसील को नामुमकिन बना दिया है। में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। हमारा तो मुकाबला इन सियासतदानों से नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। मेरा पार्टी 3 नस्लों से ये जदोजहद लड़ता आ रहा है। एक शख्स जेल से निकलने के लिए जबकि दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, खिलाड़ी या कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। 18वीं तरमीम पर ना साबिक चेयरमैन PTI ने अमल किया, ना नवाज शरीफ ने। अवाम ने साथ दिया तो 8 फरवरी को नफरत और तकसीम ख़त्म करके नई सियासत का आगाज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, आवाम को उनका हक पहुँचाएंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस लग गया, इंसाफ की उम्मीद है।
अवाम को मालूम है कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे, कौम को बताना पड़ेगा इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। उम्मीद है आईनी और कानूनी गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट का मामला। आईपीपी की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। आईपीपी के गुज़श्ता रोज इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक कर दी गई थी। जिस शख्स को सादिक और अमीन करार दिया गया हो वो अपनी अहलिया के साथ मिलकर 190 मिलियन पाउंड का डाका मारता है, 70 अरब रुपया डकाट जाता है, उसके एवज ज़मीनें ली जाती हैं, माली बेनिफिट्स लिए जाते हैं, उसके ऊपर कोई JIT नहीं बनती। मैं कल जुबैदा जलाल साहबा का भी स्टेटमेंट सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी हमने ऑब्जेक्शन रेस किया जिस पर इमरान नियाजी ने सख्त खफ्तगी का इजहार किया। मैं ऑनरेबल जज साहिबान से, उनमें से कई लोग अभी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ और उनसे इंसाफ का तकाजा करता हूँ। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। किसी अदालत में साबित करने की ज़रूरत नहीं, ये रकम मुल्क की खजाने में आनी चाहिए। साबिक चेयरमैन PTI एक बेनामी वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान में करप्शन की बुनियाद PTI के दौरे हुकूमत में रखी गई। इनको इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। क्या काबीना में बंद लिफाफों की मंजूरी की रिवायत नवाज शरीफ ने डाली? उन्हें बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया। आवाम के साथ घिनौना मजाक किया गया। नून लीग रहनुमा आबिद शेर अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क को जानने वाला आज अडियाला जेल में बैठा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के बायस मुल्क महंगाई की दलदल में फंस गया। लोग अपनी मोटरसाइकिल की चाबी किसी अनारी ड्राइवर को नहीं देते, मगर यहाँ मुल्क दे दिया गया। अंजाम हम सब ने देख लिया। PTI दौर में हम पर नाजायज मुकदमे बने, मगर हमने हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जफरवाल में खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों को संजीदा नहीं लेते। बिलावल की तरदीद खुद आसिफ जरदारी करते हैं। जब आसिफ जरदारी बोलेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ का बिलावल भुट्टो के जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े। मुस्लिम लीग नून को अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। टेररिज्म का हमेशा एक मसला रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमने उठाया है। हमने टेररिज्म में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खोया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जमहूरी अमल जो कि इस मुल्क की बका की जिम्मेदारी है, जो कि इस मुल्क में अमन अमान की जिम्मेदारी है, उसको आप डिरेल करें किसी भी तरीके से। तो ये मेरा ख्याल है नाजायज़ जायज़ डिमांड नहीं है जो कर रहे हैं। जो हुकूमती इदारों का ये काम है कि वो अमन अमन कायम रखें और इस जमहूरी अमल को डिरेल ना होने दें। हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, मगर हमने हर इलेक्शन में मनफी हथकंडों का मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खदशात पर जमहूरी अमल नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बेनज़ीर भुट्टो को खोया, मगर उसे वजह बनाकर जमहूरी अमल में तातुल नहीं आने दिया। हुकूमती इदारों का काम है कि वो इलेक्शन में अमन व अमान यकीनी बनाएं। पीपल्स पार्टी आज भी लोगों की उम्मीद है। 2018 में लाए गए शख्स से भी कौम की जान बिलावल भुट्टो ने छुड़वाई। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना। जनरल आसिम मुनीर अमरीकी अस्करी क़यादत और हुकूमत के एहलकारों से मुलाकात करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। ISPR। लाडले और सुपर लाडले की हुकूमत नहीं बनेगी। आइंदा हुकूमत अवाम के वोट की ताकत से बनेगी। मुल्की सियासत पर दो खानदानों की इजारादारी है। इन्होंने सियासत को यरकमाल बना लिया। इन खानदानों की सियासत कौम के लिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक है।
आमिर जमात इस्लाम में सिराजुल हक का खिताब। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। रवां साल इंसानी हुकूक के दिन के लिए आज़ादी, बराबरी और सबके लिए इंसाफ का उन्वान। गजा की धरती पर इसराइल की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। 17,500 से ज्यादा मजलूम फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा की सूरत हाल इंसानी हुकूक के अलंबरदारों के लिए चैलेंज बन चुकी। फलस्तीनी दुखों के मदावे के मुंतज़िर। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मजालिम भी आलमी बरादरी की ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। फलस्तीनियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही। फलस्तीन के अवाम को उनके हकूक से महरूम रखा जा रहा है। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के राज पर भारत को जवाबदेह ठहराया जाए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का इंसानी हकूक के आलमी दिन पर पैगाम। गजा में इंसानी हकूक की तशवीशनाक सूरत हाल सबके सामने है। निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी भारतीय मुजालिम बायस तशवीश है। आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए कोशिशें करे। भारत भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अक़वाम आलम कश्मीरियों के हकूक के लिए भारत पर दबाव डाले। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान। गजा में इसराइली फौज इंसानी हकूक को पामाल कर रही है। मकबूजा कश्मीर को मोदी हुकूमत ने दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक के चार्टर पर सख्ती से अमल कराए। आसिफ अली सरदारी। इसराइल गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम की इंतहा कर दी। भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। भारत में अक़लियती आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मकबूजा कश्मीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है। कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। मुशीर बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक का इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब।